हेलो नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। हमने 2 चैप्टर सेकंड बुक में ले लिए हैं। लास्ट चैप्टर हमारा जो था द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भेजे थे। आज जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर। टॉप में लिखा है वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ही ब्रोक आउट इंटू अ कोल्ड स्वीट वॉज इट अ घोस्ट। क्या कहा गया है, एक रात महेंद्र नाम का व्यक्ति जो है अपनी नींद से जाग गया या जाग जाता है और काले बादल जैसी आकृति को देखता है। वो उसको बिल्कुल ठंडा पसीना, कोल्ड स्वीट लिखा है, ठंडा पसीना आ गया। क्या वह भूत था, यानी कि इज ही अ घोस्ट। इस चैप्टर में महेंद्र नाम का जो करेक्टर है उसके बारे में पूरा स्टोरी केंद्रित है। हम यहाँ से देखेंगे आज। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, यानी कि महेंद्रा बाय नेम, महेंद्र नामक युवक ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी। महेंद्र ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फिर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कहते हैं कि महेंद्र नाम के युवक ने यह कहानी जो है गणेश को सुनाई थी। वो एक फर्म में कनिष्ठ पर्यवेक्षक था। वह फर्म विविध प्रकार के निर्माण स्थलों पर किराए पर पर्यवेक्षक भेजा करता था, जैसे क्या है फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, यानी कि जैसे कारखाने हैं, पुल है, बांध है आदि निर्माण स्थल जहाँ होते थे उनमें पर्यवेक्षक भेजने का काम किया करती थी ये कंपनी। उस फर्म में काम करता था ये। Mahindra's job was to keep an eyes on the activities at the work site. महेंद्र का काम सिर्फ क्या था, निर्माण स्थल पर क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करना था। वह सिर्फ वहाँ पर एक्टिविटीज़ को नोट करता था साइट पर। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. कहते हैं कि अपने प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार उसे प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका जॉब एक जगह पर फिक्स नहीं थी। कहने का मतलब ये था फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग ऑफ समवेयर। कहते हैं कि कोयले की खान के क्षेत्र से रेल सेतु निर्माण स्थल तक कुछ माह पश्चात वहाँ से ऐसे स्थान पर जाता था जहाँ पर कोई रासायनिक प्लांट बन रहा हो। He was a bachelor, वो अभी able to adjust himself to all kinds of odd condition, यानी कि वह सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था, odd conditions में। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry। कहते हैं कि चाहे वह सुविधा रहित सर्किट हाउस हो या फिर पत्थर की खानों के बीच कपड़े का अस्थायी तंबू हो, बट वन असेस्ट he had was his cook Iswaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। कहा गया है कि पर उसका जो रसोईया था ईश्वरन नाम का, उसकी पूंजी था, यानी कि एक प्रकार की पूंजी थी उसकी। वह रसोईया महेंद्र से बहुत बड़ा जुड़ाव था उसका, और महेंद्र की नियुक्ति जहाँ भी होती थी वह बिना किसी आपत्ति के वहाँ चला जाता था। काम क्या करता है, महेंद्र के लिए भोजन बनाता है ईश्वरन नाम का व्यक्ति जो है। ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लॉथ, कपड़े धोता है, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और बातचीत करता है अपने स्वामी से रात को। He could wave out endless stories and anecdote on the varied subject। वह विविध विषयों पर असंख्य कहानियां और किस्से कर सकता था। कौन, ईश्वरन। तभी तो स्टोरी का नाम क्या है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरन कहानी बताने वाला, कहानी कहने वाला। महेंद्र उसका मालिक टाइप है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। सुनसान बीहड़ भूक्षेत्र जहाँ बीच में चारों ओर मिनट तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, यानी कि ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of the nowhere।
इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर मील्स अराउंड। ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। सुनसान बीहड़ भूक्षेत्र जहाँ के बीच में, जहाँ चारों ओर मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी। पता नहीं कहाँ से वह सब्जियाँ और भोजन बनाने की चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। और ये भी कहा गया कि he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace। कहते हैं कि वह नव निर्माण स्थल पर टीन की चादर से बने आश्रय में पहुंचने पर एक ही घंटे में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारिक ढंग से बिल्कुल तैयार कर देता था। महेंद्र वुड भी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र क्या करता है, प्राप्त शीघ्र उठ जाता था। एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, वो अपने साथ कुछ लंच भी ले जाता था जो ईश्वरन बनाता होगा उसके लिए। मेनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, इस बीच में ईश्वरन जो है टिन शेड की सफाई करता था। एंड शेड वॉश एंड क्लॉथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, कहते हैं कि सामान को व्यवस्थित करना, कपड़े को धोना, फुर्सत में स्नान करना। ये जाने के बाद, महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन का रूटीन था डेली का। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कहते हैं कि अपने सिर पर पानी की कई बाल्टियां उड़ेलता था ये। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते समय मंद मंद स्वर में प्रार्थना भी करता था, मटरिंग करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, कहते हैं कि तब लंच टाइम हो जाता था। खाना खाने के बाद वो कुछ देर पढ़ता और फिर सो जाता था। डोज ऑफ मैंने सोना। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग द 2000 पेजेस, कहते हैं कि वह पुस्तक सामान्यतः कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचकारी पुस्तक होती थी जिसमें सैकड़ों पृष्ठ होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेज वुड होल्ड ईश्वरन टू इंथ्राल, कल्पनाशील वर्णन और व्याख्यानात्मक किस्से जो हैं ईश्वरन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते थे। कहने का मतलब क्या है, वो इस प्रकार की स्टोरी पढ़ता था, डिस्क्रिप्शंस नैरेटिव फ्लोरिस और होल्ड ईश्वरन टू इंथ्राल, यानी कि कल्पनाशील वर्णन और व्याख्यानात्मक किस्से जो है ईश्वरन को बिल्कुल क्या कर देते थे, मंत्रमुग्ध कर देते थे। आज इतना ही लेते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा, स्टार्टिंग चैप्टर कर रखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक फ्लोरिस वुड बी थ्राल तक इसको देखते हैं आज। इसके वर्ड मीनिंग भी आपने करने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग में बताऊँगा। अ कोल्ड स्वीट आया है, यानी कि किराए पे दी थी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर आया कंस्ट्रक्शन साइट, वर्ड आपने ढूंढने हैं, खुद मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट को बोलते हैं कार्यस्थल। कमिंग ऑफ है निर्माणाधीन। बैचलर आप जानते हैं, बैचलर में होता है कुंवारा, अनमेरिड को बोलते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजन करना। ऑड में होता है विपरीत। इल इक्विप्ड सुविधा रहित बोलते हैं। मेकशिफ्ट का मतलब स्थायी होता है। क्वेरी एक शब्द है, पत्थर की खान को बोलते हैं क्वेरी। एसेट इसको बोलते हैं उपयोगी व्यक्ति। एसेट में उपयोगी व्यक्ति। क्वाइट अटैच्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ। उसके बाद है वेव आउट, उसका मतलब गढ़ लेना। एंडलेस असंख्य को बोलते हैं। एनिक्डोट किस्से या कहानी को बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं हिस्से। डिसोलेट में होता है उजाड़। शेल्टर में होता है रहने की जगह। टिडी अप में होता है क्लीन। लाइजरली लिखा है, लाइजरली में होता है बिल्कुल फुर्सत के साथ, यानी कि जो उसका काम है लाइजरली, किसका, ईश्वरन का। लाइजरली मोमेंट्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फुर्सत के क्षण। ये वर्ड आया है आपका लाइजरली, ठीक है ना। लेजरली पढ़ते हैं उसको, फुर्सत के साथ। मटरिंग मैंने होता है धीमी आवाज़। ऑल इन वाइल मैंने होता है उस समय में। डोजिंग ऑफ मैंने बताया था अभी, झपकी लेना। थ्रिलर होता है रोमांचकारी। इधर तक के वर्ड मीनिंग आपने थ्राल, एक वर्ड आया है थ्राल, इन थ्राल बोला है, इसको वसीभूत बोलते हैं, इन वसीभूत। यहाँ तक के वर्ड मीनिंग आपने करना है, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।